क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल की अंधेरी कोठरी में हुआ था? चलिए जानते हैं इस चमत्कारी कहानी को। मथुरा नगरी में कंस के अत्याचार से लोग त्रस्त थे। देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया गया था। कंस को डर था कि उनका 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। रात के समय घोर अंधकार में भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जेल की कोठरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार किया। जादुई तरीके से यमुना का जल विभाजित हो गया और वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। गोकुल में यशोदा और नंद ने कृष्ण को अपनाया और उनका पालन पोषण किया। और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने चमत्कारी जीवन की शुरुआत की। अब जानते हैं कैसे उन्होंने पहली राक्षसी का अंत किया। कंस ने अपनी राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा, जो नवजात शिशुओं का वध करने के लिए जानी जाती थी। वह एक सुंदर स्त्री के वेश में गोकुल पहुंची। पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया और अपने जहरीले स्तनों से उन्हें दूध पिलाने की कोशिश की। कृष्ण ने पूतना के स्तनों को जोर से पकड़ा और उसका सारा विष निकाल दिया। पूतना तड़प तड़प कर वहीं मर गई। पूतना का असली रूप सामने आ गया और गोकुल वासियों ने देखा कि कैसे उनके प्यारे कृष्ण ने राक्षसी का वध कर दिया। सभी ने भगवान कृष्ण की जय जयकार की। अब जानते हैं कैसे उन्होंने बकासुर को पराजित किया। कंस ने बकासुर नामक राक्षस को गोकुल भेजा, जो एक विशाल बगुले के रूप में आया। उसका उद्देश्य कृष्ण को मारना था। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ जंगल में खेल रहे थे। तभी बकासुर ने आक्रमण किया और कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़ लिया। कृष्ण ने बकासुर की चोंच को इतनी ताकत से पकड़ा कि वह दर्द से तड़प उठा और फिर उसकी चोंच तोड़ डाचकर बकासुर का वध किया। इस प्रकार कृष्ण ने अपने मित्रों को सुरक्षित रखा और गोकुल में फिर से खुशियां लौट आईं। अब जानते हैं कैसे उन्होंने कालिया नाग को हराया। यमुना नदी में कालिया नामक विशाल नाग ने आतंक मचा रखा था। उसका विष नदी को जहरीला बना रहा था और गोकुल वासियों की जान खतरे में थी। एक दिन कृष्ण नदी के पास गेंद खेल रहे थे। गेंद नदी में गिर गई और कृष्ण उसे निकालने के लिए पानी में कूद पड़े। पानी में कूदते ही कालिया नाग ने उन पर हमला कर दिया। कृष्ण ने नाग की फन पर नाचना शुरू कर दिया और उसे पराजित कर दिया। कृष्ण ने कालिया नाग को नदी छोड़कर जाने का आदेश दिया और कालिया ने वचन दिया कि वह कभी वापस नहीं आएगा। इस प्रकार कृष्ण ने वापस गोकुल वासियों की रक्षा की। अब जानते हैं कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। इंद्रदेव गोकुल वासियों से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी थी। इंद्र ने गोकुल पर घोर वर्षा और तूफान भेजा। गोकुल वासियों ने कृष्ण से मदद की गुहार लगाई तो भगवान कृष्ण ने अपने छोटे से हाथों की सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी गोकुल वासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक उन्होंने पर्वत को थामे रखा। इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की और वर्षा रोक दी। गोकुल वासियों ने कृष्ण की भक्ति और शक्ति की प्रशंसा की और सभी ने उनकी जय जयकार की। अब जानते हैं कैसे उन्होंने मथुरा लौटकर कंस का वध किया। कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया ताकि वह उनका वध कर सके। जैसे ही कृष्ण मथुरा पहुंचे, कंस ने उन्हें अखाड़े में बुलवाया। कंस ने अपने शक्तिशाली योद्धाओं को कृष्ण और बलराम पर हमला करने भेजा, लेकिन उन्होंने सभी को हरा दिया। अब बारी थी कंस की। कृष्ण ने कंस को ललकारा और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कंस को पकड़कर उसके प्राण ले लिए। मथुरा नगरी में खुशी का माहौल छा गया और सब ने कृष्ण की जय जयकार की। कृष्ण ने सबसे पहले अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को मुक्त कराया। धन्यवाद दोस्तों, भगवान कृष्ण की अद्भुत कथाओं के इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए।